चलिए, तो हम लोग यूनानी देख लिए थे, अब चीनी बचा था। तो यूनानी में 9 आप लोगों को याद है ना अच्छी तरह से है। अब हम लोग देखेंगे, उस सवाल भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए चीनी में 4 देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखें, चीनी में चीनी लेखक को हम लोग देखेंगे। चीनी लेखक देखिए ध्यान से सुनिए। चीनी लेखक में आपको पहले याद रखना है, कितना बताए थे? 4। चीनी में कितना? 4। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला ले लीजिए फाहियान। फाहियान। दूसरा आप ले लीजिए सुंगयुंग। दूसरा ले लीजिए सुंगयुंग, तब हम सुंगयुंग चलेंगे। सुंगयुंग या इसी को संयुगन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुंगयुंग या संयुगन। 3 नंबर ले लीजिए आप हेनसोंग। 4 नंबर ले लीजिए आप कितिसिंग। ये चारों के बारे में पहले हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूछेंगे। यूनानी में 9 आपको बता दिए थे अच्छी तरह से, याद हो गया। देखिए सबसे पहले ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान से आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो था ये मध्य प्रदेश के बारे में विवरण दिया था। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा है। फाहियान कितने वर्षों तक रहा है? 14 वर्षों तक। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आपको ये इससे आपको अच्छी तरह से याद। उसके बाद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, उसके बाद जब हम लोग अगला हिस्ट्री में चलेंगे ना तब बताएंगे। अभी यात्रियों का क्लियर है तो यात्री देखेंगे, ठीक। उसके बाद सुंगयुंग से आपको एक प्रश्न याद रखना है, एक सवाल कि यह 518 ईस्वी में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। बस आपको इससे एक ये सवाल याद रखना है, उसके अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक। उसके बाद देखिए हेनसोंग, ये बहुत हमारे लिए अहम है। हेनसोंग जो है, देखिए सबसे पहले हेनसोंग ये भारत आया था। आपको बता दें कि ये हर्षवर्धन के दरबार में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था, ठीक। हेनसोंग जो था ये हेनसोंग ये जो आया था, इसमें कहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके बारे में विवरण देने के लिए हेनसोंग या अध्ययन के तौर पर हेनसोंग आया था। हेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यानी हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसका एक पुस्तक भी है, ध्यान रखिएगा, CUकी इसका एक पुस्तक भी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि CUकी किसका पुस्तक है। चलिए CUकी है तो एक पुस्तक फाहियान के भी FUQ भी याद रखिएगा। FUQ इसका, F से है तो FUQ इसका, हेनसोंग C से तो CUकी इसका। ये दोनों का आप याद रखिएगा, ठीक है। फाहियान ये दोनों क्लियर हुआ ना। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, पता है क्योंकि देखिए हेनसोंग जो था जब आता था, जब कहीं जाता था तब मोटा मोटा सोना का चैन, सिकड़ी, गाला में एकदम बहुत तरह का जेवर पहन के जाता था। कई बार इसको डाकू लूटे थे, लूट के भेजे थे उसको, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता था। क्या करता था, फिर पहन के कपड़ा पे एकदम चैन मोटा मोटा आता था पहन के। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। क्लियर है ना आप लोगों को? देखिए अच्छी तरह से। फिर उसके बाद ये जो था ये 14 वर्ष तक रहा था। फाहियान आपको बताया था ना कितना वर्ष रहा था? 14 वर्ष। तो इसी तरह से ये हेनसोंग 15 वर्षों तक भारत में रहा था, ठीक। उसके बाद ये चीन लौट गया, ठीक ना। हेनसोंग कहाँ लौट गया? उसके बाद चीन लौट गया, ठीक ना। ये हुआ हेनसोंग से आपको अच्छी तरह से, ठीक। तो हेनसोंग से आप याद रखिए, जब हेनसोंग था तो इसके समय ये जो इसको कहा जाए, हेनसोंग के समय जो उसका कुलपति थे आचार्य सिंह सिलभद्र थे। ये आपको याद रखना है, नहीं लिखा है तो आप ध्यान रखिएगा। इति सिंह से आपको ये एक प्रश्न याद रखना है कि ये 7वीं शताब्दी में कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक। ये इति सॉन्ग से हुआ। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे अरबी लेखक में, ठीक ना। तो अरबी में आपको याद रखना है, हम देते हैं ठीक, अरबी लेखक। देखिए अरबी लेखक में सबसे पहले आपके लिए एक अहम है जो याद रखना, उसका नाम है अल बरूनी।
ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी जो है ये आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का था, तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ का था अल-बरूनी। उसके बाद अल-बरूनी जो है इसका एक किताब भी है, तहकीके हिंद। क्या है? सबसे पहले किताबुल हिंद, ध्यान रखिए, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, या एक और इसको कहा जाता है किताबुल हिंद को ही तहकीके हिंद, तहकीके हिंद। ये आपको ध्यान रखना है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी, ठीक ना। अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी या गजनी के साथ कहा आया था? भारत आया था, उनके सेनाओं के साथ, ठीक ना। तो ये अल-बरूनी से अभी बहुत सारा आपको सीखना, तो उसमें हम लोग चलेंगे। ये आखिरी चल रहे हैं तो हल्का फुल्का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये महमूद गजनी के साथ कहा, महमूद, अगर ये भी आ जाएगा सवाल आपको कि अल-बरूनी किसके दरबार में आया था, आया तो महमूद गजनी के साथ आया था। तो महमूद गजनी हो तो महमूद गजनी के बारे में ना अभी हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत पे 17 बार आक्रमण करेगा, सोमनाथ मंदिर पे 1008 में, 1001 में बहुत सारा ये आक्रमण करेगा भारत पे। तो लोग हम जब आगे चलेंगे उसमें जब हम मिडिवल भारत चालू करेंगे तब हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी को, ठीक। तो ये आपको ये अरबी लेखक से हुआ। अरबी लेखक में कितना? 2 अल-बरूनी। एक और ले लीजिए, अभी आप नहीं लिखे, 2 नंबर ले लीजिए, इब्ने बतूता। कौन? इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, इब्ने बतूता। ध्यान रखिए, इब्ने बतूता इसका किताब है, तो इसका भी एक किताब है जिसका नाम है रेहला। ये भी अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया रेहला। ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत समझते हैं आप ना। इसका लेखक कौन है? तो इब्ने बतूता, ठीक ना। इब्ने बतूता भारत कब आया? तो आपको ध्यान रखना, इब्ने बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में। इब्ने बतूता भारत कब आया? 1333, यानी आपको ईस्वी में भी उस वक्त बताए थे कि इब्ने बतूता का भारत का आगमन कब है, तो 1333 ईस्वी में, ठीक ना। अब इब्ने बतूता भारत में क्यों आया, कैसे आया, क्या कर रहा था, किस तरह से वो समाज पर फोकस डाला, क्या लिखा, वो भारत के बारे में क्या कहा, ये सब हम लोग मिडिवल भारत में चलेंगे। तो ये चीनी से 4, अरबी से 2, अन्य लेखक से भी तारानाथ को याद रखिए लगा, जिसको कन्यूर और कन्यूर लेखक के लिखे हैं। तो अभी देखिए, अभी आपको यूनानी क्लियर है, यूनानी में कितना है? 9, चीनी में कितना है? 4। तो यूनानी में कौन? चलिए देखिए, सबसे पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट बैठा देते हैं। देखिए, चीनी यूनानी में 9, आपको याद रखना है टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, सिकंदर, उसके साथ आने वाले अरिस्टोबुलस है, आने सिक्रेट्स, ये सब आप अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, अब चीनी में हम लोग चले तो देखिए सही, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बैठा लें। चीनी में कितना है? तो 4, फाहियान, ठीक। फाहियान के बाद जुंगयुंग या संयुगन, और उसके बाद हेनसोंग, और चौथा इति सिंह। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान मध्य प्रदेश के यात्रियों के विवरण के बारे में जानकारी दिया, ठीक। और फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा है, ठीक। इससे फाहियान से आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। और उसके बाद देखिए सुंगयुंग या संयुगन 518 ईस्वी में आया था, तो इसके लिए आपको बता दिए कि यही आपके लिए एक प्रश्न काफी है, ठीक। उसके बाद हेनसोंग जो था ये यात्रियों का राजकुमार है। इसके पुस्तक के नाम क्या है? सियुकी, ठीक। इसके पुस्तक के नाम क्या है? सियुकी। ये 15 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है। 629 में आया, 645 में चीन लौट गया, आपको बताया अच्छी तरह से। उसके बाद इति सिंह से आपको बताया कि ये 7वीं शताब्दी में, शताब्दी आपको बताया था ना कि 1 वर्ष घटा दीजिएगा तो शताब्दी हो जाता है, तो याद रखना है, ठीक। और अरबी लेखक में आपको बताया कि 2, एक अल-बरूनी और एक इब्ने बतूता। अल-बरूनी के किताब के नाम तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। अल-बरूनी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के रहने वाला था, ठीक। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद देखिए महमूद गजनी के दरबार में, ये महमूद गजनी के साथ आने वाला इब्ने बतूता था, 1333 में आया था। तो शताब्दी में कब आया था? 1400 शताब्दी में आएगा ना, बताया था ना, एक बढ़ा देना था, 1333 यानी 14 शताब्दी में आया था। उसके बाद इसके अलावा देखिए अन्य लेखक आप याद रखिएगा, अन्य लेखक में आपको बता देते हैं। अन्य लेखक में आपको याद रखना है 2, तारानाथ, एक है तारानाथ। तारानाथ आपको बता दें कि तारानाथ जो है ये तिब्बती लेखक था। तारानाथ क्या था? तिब्बती लेखक, ठीक ना। तारानाथ में आपको बता दें 2 ग्रंथ था, एक का नाम था कन्यूर,
और दूसरा का नाम था तन्यूर। ये दोनों आपको पूछेगा किसके लेखक, कन्यूर और तन्यूर के लेखक, तो आपको बता देना है कि ये तारानाथ जो है, तारानाथ के ये दोनों ग्रंथ जो है तारानाथ के, ये तिब्बती लेखक, तारानाथ क्या था, तिब्बती लेखक था, ठीक ना। और कन्यूर और तन्यूर इससे किससे संबंधित है, तारानाथ से, ठीक ना। इसके अलावा आपको एक और ले लीजिए 2 नंबर में, तो मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। मार्को पोलो कब आया था, 13। ये भारत क्या, ये पांड्य देश के यात्रा पर आया था, ठीक ना। मार्को पोलो कब आया था, 13वीं शताब्दी में पांड्य देश के यात्रा पर प्रस्ताव के लिए आया था, ठीक ना, मार्को पोलो। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि हमको फिर दोबारा इसमें कोई जानकारी हो तो उसके बाद हमको क्लियर हो जाए। ये दोनों जो है आपको बता दें कि यह तिब्बती लेखक, इसने तन्यूर और कन्यूर की, ये बताया ना तारानाथ में, ये दोनों ग्रंथ है, आपको याद रखना है, दोनों ग्रंथ, ये कन्यूर और तन्यूर, ये दोनों किसका है, तो तारानाथ का। तारानाथ क्या है, तिब्बती लेखक है। तो आपको इस तरह से सब, यूनानी में 9, चीनी में 4, अन्य में 2, अरबी में भी अन्य में 2, अन्य में आपको याद रखना है ये इसका तारानाथ को, बस अन्य में ही आएगा मार्को पोलो। अरबी में कितना, तो 2, अल-बरूनी और इब्ने बतूता। अल-बरूनी कहाँ आया था, किसके साथ आया था, ये सब आपको एक बार कॉन्सेप्ट बैठा देना है, ठीक है। तो हम अगला वीडियो में आपसे अब पूछेंगे, ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब हम लोग अच्छी तरह से हड़प्पा सभ्यता चलेंगे, ठीक है।